और धन्यवाद। आज के दिन 20 तारीख को 1970 प्रभुपाद जी ने एक येगर को पत्र लिखा था। कोई येगर लिखा है नाम इधर, येगर को पत्र लिखा था। इस पत्र में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे। यदि कोई भगवान के शुद्ध भक्त को प्रसन्न कर पाता है तो उसके कार्य तुरंत भगवान को संतुष्टि प्रदान करते हैं। बड़े विचारने की बात है ये भी, जो प्रभुपाद आज के दिन कह रहे हैं येगर को। यदि चाहे वह स्वयं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य ना भी हो, वाह, अगर कोई भगवान के शुद्ध भक्त, इस समय के शुद्ध भक्त ये मूर्ति रूप में, विग्रह रूप में आपके सामने विराजमान है, और ये नहीं सोचो भी ये नहीं है। अब जैसे मूर्ति रूप में भगवान को हम पूजते हैं, उनके भक्तों को भी मूर्ति रूप में पूजा जा सकता है। और भगवान के अगर शुद्ध भक्त प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके कार्य तुरंत भगवान की संतुष्टि, भगवान को संतुष्टि प्रदान करते हैं। हमने देखा है उधमपुर में कई समस्याएं आई, जब भी प्रभुपाद जी को याद किया उनकी कृपा से सब ठीक हो गया। जहाँ भी कोई समस्या आई प्रभुपाद कृपा करते हैं। तो एक गुजराती में एक आरती है, प्रीतम जी के द्वारा वो लिखी हुई, कहे प्रीतम तुम्हें ओढ़खो इंदाने, हरि न जन हरि जेवा। प्रीतम जी कहते हैं तुम उनको पहचानो, भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान जैसे ही हैं। तो प्रभुपाद इस समय के बड़े महान वैष्णव हैं, जिनका कार्य सारा संसार जानता है। सारे संसार में उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, और उनकी ये दी हुई भक्ति जैसे उन्होंने हमें दी थी वैसे ही बना के रखनी है, इसमें फेर बदल कुछ नहीं करना। जैसे एक बार प्रभुपाद जी का तिरुभाव था, तो हम वृंदावन में थे, तो हमने प्रभुपाद जी की शिक्षा को बताया कि निष्काम सेवा। तो एक हमारा गुरु भाई कहता है, जब मंगल आरती में थे हम कृष्ण बलराम के सामने, अंग्रेजी में मेरे को कहता है कि तुम्हें हजारों डॉलर तुम लोगों से मिलते हैं तेरे को, अगर हम गृहस्थियों को थोड़ा सा स्टाइफंड देते हैं तो तुम उसको क्रिटिसाइज करते हो। ये प्रभुपाद जी की बातों को बदलने की बात है। मैंने कुछ बोलना चाहा, उसने बोलने नहीं दिया मेरे को। देखो, हमारा भरोसा श्री कृष्ण के चरणों में होना चाहिए। लोग कहते हैं हमारी सिक्योरिटी क्या है? तुम्हारी सिक्योरिटी कृष्ण है। तेरा भगवान के चरण में भरोसा नहीं है, फिर तुम जाओ अपने मन पर भरोसा तो जाओ, बाहर काम करो और पेट पालो। प्रभुपाद ने साफ कहा है कि जो मंदिर में रहता है उसको रहने का दो सुविधा दो, पर उसको सैलरी नहीं, पगार नहीं। गुजराती में पगार कहते हैं, क्या कहते हैं? पगार नहीं देनी उसको, तनख्वाह नहीं देनी। तनख्वाह दी तो फिर वो शूद्र हो गया। जो पैसे लेके काम करता है वो शूद्र है। तो भगवान को शूद्रों की सेवा पसंद नहीं है, भगवान को ब्राह्मणों की सेवा पसंद है। ब्राह्मण कौन है? जो निष्काम भाव से भगवान की सेवा करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी की शिक्षा है, यथा रूप में हमने प्रभुपाद जी को प्रस्तुत करना है। अगर प्रभुपाद जी प्रसन्न हो गए तो चाहे वह स्वयं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य ना भी हो, अगर ऐसा भक्त जो भगवान के भक्त को प्रसन्न कर देता है और वो भगवान को प्रसन्न करने की योग्य नहीं भी हो, तब भी उस पर भगवान की कृपा होगी। भगवान भक्तों के माध्यम से मिलते हैं, इस बात को याद रखो। तो
बहुत सारी कथाएं हैं जिसमें भगवान अपने भक्तों के माध्यम से मिलते हैं भक्तों को। और भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है, कृष्ण कहते हैं, कृष्ण भगवान, कि जो ये कहता मैं कृष्ण का भक्त हूं वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। इस समय सबसे बड़े भक्त प्रभुपाद जी हैं, उनके श्री चरणों में आप सब भरोसा रखो, विश्वास रखो और उनसे आप केवल भक्ति मांगो और कुछ नहीं। प्रभुपाद हमें भक्ति का दान दो, और ये देंगे, ऐसी बात नहीं है, आज भी देंगे। अगर आपकी कोई समस्याएं मंदिर के संबंध में हैं तो प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, उनको हल कर देंगे। ये हमें ऐसे कई अनुभव हैं, एक नहीं कई अनुभव हैं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। तो अभी आपको राम कथा सुनाएंगे हम।